अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। तारीख़ आलम इस बात की शाहिद है कि कौमें अपनी पहचान उस वक्त बनाती हैं जब उन पर कड़ा वक्त आता है, और पाकिस्तान की तारीख में 6 सितंबर 1965 वो दिन है जो हमारे कौमी वजूद को नई रूह बख्शता है। ये वो दिन था जब भारत ने रात की तारीकी में हमारी सरहदों पर हमला किया, लाहौर को रौंदने का ख्वाब देखा और पाकिस्तान के वजूद को नुकसान पहुंचाने की नापाक साजिश की। लेकिन दुश्मन भूल गया था कि ये वो कौम है जिसके सिपाही जज्बा शहादत दिल में बसाए मैदान जंग में उतरते हैं। बरी अफवाज के जवानों ने चविंडा की मिट्टी पर अपनी जानों को निछावर करके दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग को जीत के दिखाया। ये वो मार्का था जहां हमारे जवानों ने अपने जिस्मों से टैंकों को रोका। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने लाहौर के महाज पर अपने खून से दास्ताने वफा लिखी। ये कुर्बानियां हमारी तारीख का वो रोशन चिराग हैं जो हमेशा नस्लों को राह दिखाता रहेगा। पाक बहरिया ने ऑपरेशन द्वारका के जरिए दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। ये महज एक फौजी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक ललकार थी, एक ऐलान था कि पाकिस्तान का दिफा समंदरों के नीले पानी में भी महफूज है। पाक फजाइया की जुर्रत और शुजात की दास्तान आज भी दुनिया के अस्करी निसाब का हिस्सा है। MM आलम ने एक ही परवाज में 5 भारतीय तैयारे गिरा कर एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जो फजाई जंग की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जा चुका है। यही वो जज्बा था जिसने 1965 की जंग को एक दिफाई जंग से बढ़ाकर ईमान और नजरिए की जंग बना दिया, और यही जज्बा हमारी कौमी रूह में उतर कर अमर हो गया। वक्त गुजरता गया मगर भारत की साजिशें ख़त्म ना हुई। फिर आता है जी 7 मई 2025। इसने क्या किया कि एक बार फिर से अपनी पुरानी रविश अपनाई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, पहले इसका ढोंग रचाया गया और फिर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान पर हमला कर दिया। एक बार फिर रात की तारीकी में, अंधेरे में हमारे बेगुनाह शहरियों और मुकद्दस मकामात को निशाना बनाया गया। दुश्मन समझता था कि शायद पाकिस्तान खौफजदा हो जाएगा, लेकिन ये वही दुश्मन था जो 1965 का सबक शायद भूल बैठा था, जिसने तब भी रात की तारीकी का सहारा लिया था और इस बार भी वही नापाक हरकत की। हमने खबरदार किया था कि मत ललकारो उस कौम को जो सीसा पिलाई दीवार है, मत ललकारो उस फौज को जो चांदनी रातों में दुरूद पढ़ते हुए पहरा देती है और सूरज की पहली किरण पर दुश्मन पर झपटती है। जब जवाब देती है तो फिर गूंजदार होता है और वार करती है तो दिल दहला देती है। जब दुश्मन मकार हो, दुश्मन की नीयत खबादसत से लबरेज हो, तो जवाब फिर ऐसा देना पड़ता है जो दुश्मन भी याद रखे और तारीख भी याद रखे। 10 मई की सुबह जब पाकिस्तान की अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज़ किया तो दुश्मन की आंखें खीरा हो गईं। पाक फजाइया के तैयारों की गरज और पाक फौज की कारी ज़रबों ने दुश्मन को दिन में वो तारे दिखाए जो जिंदगी भर ना भूल सकेगा। पाक बहरिया ने समंदर में दुश्मन की पेशकदमी का रास्ता बंद कर दिया और पाक फौज ने सरहदों पर ऐसा वार किया कि भारतीय अफवाज का मोराल और राफेल दोनों ज़मीबोस हो गए। पाकिस्तान का भी पहला ही वार हुआ कि भारतीय फौज की, भारतीय सेना की चीखें सुनाई देने लगीं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस सिर्फ एक अस्करी ऑपरेशन नहीं बल्कि कौम की गैरत का परचम था। उधमपुर, पठानकोट, ब्रह्मोस स्टोरेज और इसके अलावा सूरतगढ़ जो एयरफील्ड और बहुत सी एयरफील्ड हमने देखी खाक में मिली। पाक फौज की इस भरपूर जवाबी कार्रवाई ने भारत को मजबूर कर दिया कि वो फौरन अमेरिका और मगरबी ताकतों की दहलीज पर जाकर मिन्नत समाजत करे, मदद की भीख मांगे। हमने कहा था ना, जब पाकिस्तान हमला करेगा तो दुनिया देखेगी। फिर यह हकीकत एक बार फिर दुनिया के सामने आई कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद मुल्क है, लेकिन अगर कोई हमारे वतन पर वार करेगा तो हम उसके घर में घुसकर जवाब देना अच्छे तरीके से जानते हैं। हमने 1965 में भी बात साबित की और 2025 में भी हमने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है। ये जंग सिर्फ गोला बारूद की जंग नहीं थी, बल्कि नजरिए, ईमान और हुब्बुल वतनी की जंग थी। ये ऐलान था कि पाकिस्तान की अफवाज और अवाम एक ही जिस्म की मानंद हैं। यहाँ के बच्चे, औरतें, जवान और बुजुर्ग सब वतन के सिपाही हैं। 6 सितंबर 1965 से 7 मई 2025 की दास्तान हमें ये सबक देती है कि पाकिस्तान एक नजरिया है, एक अहद है, एक ईमान है। इसे तोप और टैंक शिकस्त नहीं दे सकते। दुश्मन को आज के दिन भी यही पैगाम है कि ख्वाब वही देखो जो नींद में आए, वरना हकीकत जब ख्वाब से टकराती है ना तो फिर नींद बाकी नहीं रहती और ना ही होश बाकी रहते हैं। ये वतन ता क़यामत कायम व दायम है, क्योंकि इसकी हिफाजत वो जज्बा है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान रहेगा और पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।